Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आजकल परसेंटेज का टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ और आज जो मैं सम्स लेके आई हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स के, ये आपको क्लास 5th, 6th और 7th की बुक्स में इजीली मिल जाएंगे। किसी भी राइटर की आप बुक उठाएंगे तो उसमें इस टाइप के सम्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इन सम्स को। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट किया है, एक क्लासरूम है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स हैं 30। ओके, उसमें से गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 60%। आपको यहाँ पर बताना है हाउ मैनी गर्ल्स, मतलब गर्ल्स का परसेंटेज गिवन है आपको और आपको यहाँ पर बताना क्या है कि वो नंबर की फॉर्म में कितने होंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है जिसमें जो गिवन है परसेंटेज में उसी का नंबरिंग अगर पूछ रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल लिखते हैं 30 और उसका मल्टीप्लाई नंबर ऑफ गर्ल्स के परसेंटेज पे कर देंगे इंटू 60%। 60% का मतलब 60/100। तो टोटल इंटू गर्ल्स परसेंटेज, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 6 3 आ गया 18, तो यहाँ से आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 18 आ गई। ओके, ये हो गया एक आंसर। अगर यहाँ पर वो पूछता कि बताइए हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर, अब यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन होता कि गर्ल्स तो बताइए, साथ में ये भी बताइए कि हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर, तो आप क्या करते, ये जो आपने नंबर ऑफ गर्ल्स निकाली इसको इस टोटल में से माइनस कर देंगे तो आपका वहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़। ओके, ये आपके आ गए नंबर ऑफ बॉयज़। अब अगर एक और क्वेश्चन होता कि बताइए जो नंबर ऑफ बॉयज़ निकले उनका परसेंटेज बताइए, मतलब ये जो नंबर ऑफ बॉयज़ निकले इस 12 है लेकिन इसको परसेंटेज की फॉर्म में बताना है, तब क्या करते, बॉयज़ की नंबरिंग ऊपर लिखते, नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं और इंटू 100 करके जब हम सॉल्व कर देते तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 40%। दैट मीन्स वहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ का परसेंटेज कितना हो जाएगा 40। तो आपने देखा ये हो गया इजी टाइप का क्वेश्चन। उससे थोड़ा डिफिकल्ट हो गया कि जब उन्होंने आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ बॉयज़ बताइए, और डिफिकल्ट कब हो जाएगा जब वो परसेंटेज पूछ लेंगे तब। अब एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन आज क्लियर हो जाएंगे इस टाइप के। इन अ ग्रुप ऑफ 30 चिल्ड्रेन, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्विम नहीं कर सकते हैं, वो स्विम नहीं कर सकते, उनका परसेंटेज कितना दिया हुआ है 80%। आपसे पूछा है हाउ मैनी कांट स्विम, मतलब ये जो परसेंटेज दिया है इसी को आपको नंबर फॉर्म में बताना है कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्विम नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, 30 नोट करोगे जो टोटल है और इसी का हमें बताना है, तो यही वाला परसेंटेज हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे 80%। 0 0 कैंसिल, 8 3 24, तो वो कितने स्टूडेंट्स हैं नंबरिंग में जो स्विम नहीं कर सकते हैं, डाटा 24 स्टूडेंट्स और परसेंटेज में वो 80 थे। अगर वो यहाँ पे पूछता कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हु स्विम, जो स्विम कर सकते हैं उनकी नंबरिंग बताइए, तो टोटल कितने थे 30। 30 में से हम 24 माइनस कर देते तो कितने स्टूडेंट ऐसे थे जो स्विम कर सकते हैं, दैट इज 6। ओके, अब वो पूछता कि ये जो आपने स्विम बताए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनको परसेंटेज की फॉर्म में बताइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्विम उनको परसेंटेज में बताना है। तो आप क्या करते, 6 लिखते, नीचे हमेशा टोटल नंबर लिखते और इंटू 100, तो जब आप इसको कट करते तो आंसर आ जाता 20%। तो 20% स्टूडेंट ऐसे होते जो स्विम करते। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने सेम टाइप का लिया, जो स्विम का परसेंटेज दिया था, स्विम की खाली नंबरिंग निकालनी है, दे कांट स्विम, तो आंसर आ गया 24। एक और डिफिकल्ट लेवल आएगा जब वो पूछेंगे कि हु स्विम, तो आप क्या करोगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। अब अगर वो पूछता है कि जो स्विम नंबर आ गए स्टूडेंट्स के, इनको परसेंटेज की फॉर्म में बताइए, तो आप क्या कर देते हैं 6/30 इंटू 100। अब नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में लिखा है इन अ पैक ऑफ कार्ड्स 40, हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं 40 कार्ड्स है टोटल, उसमें से 30% रेड है। ठीक है, आपको बताना है हाउ मैनी विच आर नॉट रेड, जो रेड नहीं है उनका परसेंटेज बताना है। अगर हमें रेड होते उनकी नंबरिंग बतानी होती तो हम 40 इंटू 30/100 कर देते, लेकिन हमें बताना है कि विच आर नॉट रेड, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो 30% है इसको नंबर फॉर्म में निकालते हैं। तो 40 इंटू 30/100 हमने किया, 0 0 कैंसिल, तो इतने कार्ड्स आ गए जो रेड है। अब हमें बताना है कि विच आर नॉट रेड, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से रेड वालों को माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 28। तो ये 28 कार्ड्स ऐसे हैं जो रेड नहीं है। अब अगर वो पूछता कि इनका रेड नहीं है उनका परसेंटेज फॉर्म में आंसर दीजिए, तो आप क्या करते, 28/टोटल इंटू 100, फिर इसको सॉल्व कर देते तो जो आंसर आता वो परसेंट में आ जाता। ओके, एक और देखते हैं नेक्स्ट टाइप का।
इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लास कितने स्टूडेंट्स की है, 25 स्टूडेंट्स की क्लास है टोटल, और उसमें से 8% लाइक रेनिंग, 8% ऐसे हैं जो रेनिंग को लाइक करते हैं, जब बारिश होती है तो उनको अच्छा लगता है। आपको बताना है हाउ मैनी डू नॉट लाइक रेनिंग, कौन कितने ऐसे हैं जिनको रेनिंग पसंद नहीं है। तो पहले कितनों को पसंद है, तो वो पसंद वालों का परसेंटेज कितना है, 8%। तो पहले हम उसको नंबर फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो हमने 25 टोटल इंटू 8/100 किया, 25 4 जा 4 के टेबल में गया, तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे आए जिनको रेनिंग पसंद है। अब बताना है विच डू नॉट लाइक रेनिंग, तो डू नॉट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से लाइक वालों को माइनस कर देंगे। तो आंसर आ गया 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रेनिंग नहीं पसंद। ये फाइनल आंसर हो गया। अब अगर वो पूछता है कि हाउ मैनी डू नॉट लाइक रेनिंग, आप उसको परसेंटेज फॉर्म में बताइए, तब आप क्या करते हैं, जो ये नॉट रेनिंग वाले निकले इनको लिखते अपॉन टोटल लिखते और इंटू 100 कर देते। तो आप यहाँ से जब कट करते तो आपका आंसर आ जाता 92% ऐसे हैं विच डू नॉट लाइक रेनिंग। ओके, तो अगर जिसका पूछता है उसी का निकालना है तो जस्ट मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं। उसी में अगर नॉट हो जाता है, उसका अपोजिट हो जाता है, तो हम टोटल में से उस नंबर को माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद जो आंसर आता है अगर उसका परसेंटेज पूछता है तो उस नंबर को लिख के अपॉन टोटल इंटू 100 कर देते हैं। तो होपफुली आपको इन 4 क्वेश्चन से पूरा इस टाइप के क्वेश्चंस का बेसिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिफिकल्ट लेवल के सम्स लेके आऊँगी। तब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।